नमस्ते, ये है डॉक्टर निमेश निभानी। आज बात करेंगे हिप रिप्लेसमेंट के टाइप्स, मिथ्स और सब कुछ जो आपको जानना चाहिए। नमस्ते। सिकल सेल एनीमिया एक बहुत ही कॉमन बीमारी है छत्तीसगढ़ में, जिसमें पेशेंट के फीमर के जो ये हेड है, बॉल जिसे कहते हैं, ये मर जाता है। उसे हम एवियन भी कहते हैं, एवेस्कुलर नेक्रोसिस कहा जाता है। इसमें हिप में बहुत दर्द होता है और अल्टीमेटली पेशेंट को हिप रिप्लेसमेंट लगता है। अब हिप रिप्लेसमेंट में कैसे किया जाए, उसके बहुत सारे तरीके हैं। मुख्यतः दो प्रकार हैं, सीमेंटेड और अनसीमेंटेड। दोनों ही टेक्निक अच्छी है, दोनों ही के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई अच्छा बुरा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अब यूजुअली हम अगर कोई यंगर पेशेंट है तो अनसीमेंटेड यूज करते हैं, बिना सीमेंट के ऐसे कप लगाते हैं। ये कप है, इसमें ऐसे कप लगाया जाता है, ये कप है। उसके बाद हाईली क्रॉस लिंक पॉली है, ये लगता है इसमें। अब ये जितनी अच्छी कंपनी का लेंगे उतना अच्छा आता है, उतना लंबा चलता है, 30 साल 40 साल 50 साल। तो ये लगा दिया। फिर जो हेड साइड है, हेड साइड में ऐसे एक स्टेम डालते हैं, उसमें उनका एक नेक डालते हैं, गर्दन, और फिर ये सिरेमिक का हेड डालते हैं। ये दोनों मिला के हिप रिप्लेसमेंट बनता है। फन फैक्ट ये है, लोग पूछते हैं कि सर हम कौन सा कराएं, सीमेंट के साथ कराएं या बिना सीमेंट के कराएं। अब ये स्टेम को अगर हमें सीमेंट के साथ डालना है तो पहले अंदर सीमेंट डालनी है, फिर स्टेम डालना है, तो उसे बोलते हैं सीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट। और अगर बिना सीमेंट के किया है वो अलग टाइप का स्टेम आता है, ये अनसीमेंटेड ही है, तो उसमें अनसीमेंटेड ऐसा हो जाता है। सीमेंट वाला स्टेम जो है इस टाइप का रहता है, हाईली पॉलिश रहता है ऐसा। तो ये दो अलग अलग प्रकार के हैं, दोनों के ही रिजल्ट्स सर्जन डिपेंडेंट होते हैं। अगर अच्छे से किया है तो दोनों ही 30-40 साल चलते हैं। अब पेशेंट्स पूछते हैं कि सर हम हिप रिप्लेसमेंट के बाद क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। तो मैं कहता हूँ कि शुरू के कुछ हफ्ते, 2 से 4 हफ्ते आप सीधा सोए, आड़े टेढ़े ना हो, ऐसे हनुमान पोजीशन में जो सोते हैं वो सब ना सोए, ताकि जो हिप रिप्लेसमेंट का रिपेयर हुआ है वो अच्छा हो जाए। उसके बाद आपको जो करना है आप कर सकते हैं। बट यूजुअली एक्टिविटीज टू अवॉइड आर जंपिंग ना करें, ज्यादा डांस वांस करें तो जंपिंग होती है वो ना करें। हाई इम्पैक्ट वाले स्पोर्ट्स हैं वो ना खेलें, क्योंकि आप जितना खेलेंगे, आप खेल तो सकते हैं बट आपका पॉली जो है उतना वेयर आउट हो जाता है। आजकल के हिप रिप्लेसमेंट्स के जो इक्विपमेंट्स है उससे इतनी अच्छी टेक्निक हो गई है कि आप आराम से पालटी मोड़ के बैठ सकते हैं, क्रॉस लेग बैठ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। सो मिथ नंबर 1 इज क्या ये हिप जो है ये बहुत भारी होता है। यूजुअली स्टैंडर्ड हिप रिप्लेसमेंट 1 किलो की जितना भी नहीं होता है, तो इट डजंट, हमको समझ में भी नहीं आएगा आपको कुछ डाला हुआ है, तो वेट एक्चुअली डजंट मैटर। मिथ नंबर 2, ये प्रोसीजर सिर्फ ओल्ड लोगों के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने अभी सिकल सेल वाले 16 साल 18 साल 19 साल के लोगों में भी किया है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, तो एज इज नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर। मिथ नंबर 3 इज इम्प्लांट सिर्फ 10 से 15 साल चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉपर टेक्निक से किया गया है तो इम्प्लांट्स जो मैंने देखे हैं वो 40-45 इयर्स तक भी चलते हैं, तो इट लास्ट वेरी लॉन्ग एज इट्स बीइंग परफॉर्म्ड वेल। मिथ नंबर 4 इज कि सर्जरी जितना हो सके उसे डिले करें। एवीएन के पेशेंट, आर्थराइटिस के पेशेंट पेन में जी रहे होते हैं, पैर आड़ा टेढ़ा हो जाता है और आते नहीं है, ऑपरेशन नहीं कराते हैं। देखिए आजकल के इम्प्लांट्स 40-50 साल चल रहे हैं, तो आपको अपने आप को लिमिट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप यंग भी हैं तो भी इम्प्लांट आपकी लाइफ लॉन्ग करेगा, और अगर आप ओल्ड हैं तो आप तो फिर वो लॉन्ग करेगा। सो देयर इज नो एज लिमिट और देयर इज नो नीड टू वेट फॉर लॉन्ग अगर आपको हिप रिप्लेसमेंट कराना है। नेक्स्ट इज लॉन्ग हॉस्पिटल स्टे। लोगों को लगता है कि अगर हिप रिप्लेसमेंट कराया तो हम लंबा हॉस्पिटल रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम हिप रिप्लेसमेंट करते हैं, नेक्स्ट डे से पेशेंट को चलाना शुरू करते हैं एंड 3rd डे 4th डे पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। कोई पेशेंट जिसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की बीमारी है, तो उनको 4-5 दिन रुकना पड़ता है, क्योंकि उनकी बॉडी को नॉर्मलाइज होने में 4-5 दिन लग जाते हैं। बट प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटल स्टे हिप रिप्लेसमेंट में बियॉन्ड 4 डेज नहीं होता है। नेक्स्ट मिथ इज सक्सेस रेट। सो अगर आप किसी जॉइंट रजिस्ट्री में जाएंगे, मोस्ट प्रोमिनेंट जॉइंट रजिस्ट्री है यूके जॉइंट, नेशनल जॉइंट रजिस्ट्री, उससे आप चेक करेंगे तो हिप रिप्लेसमेंट्स की लाइफ अप टू 20-25 years 99.7% है। सो 100 में से 99.7% लोगों को 25 years तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है।
So we've got very good foolproof implants available. तो इम्प्लांट के लाइफ स्पैन के बारे में हमें इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट इज हिप रिप्लेसमेंट में लोगों को मिथ रहता है कि क्या एक ही प्रकार का हिप है वो सबको बैठेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे मैंने बताया, मुख्यतः हम दो प्रकार रखते हैं, एक सीमेंटेड एक अनसीमेंटेड। तो जो ओल्डर लोग हैं 70 प्लस हैं, उनको उनके बोन्स सॉफ्ट होते हैं, ऑस्टियोपोरोटिक होते हैं, तो उनमें सीमेंट यूज करना आसान रहता है, उनको सीमेंट से ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, तो उनमें सीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट किया जाता है। यंगर है, उनका बोन क्वालिटी अच्छा है, तो हम बिना सीमेंट के करते हैं। बट कई बार यंग पेशेंट में भी किसी वजह से बोन सॉफ्ट हो सकता है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है, चाइल्डहुड बर्थेज डिजीज हो सकता है, और इन्फेक्शन की वजह से उनका बोन सॉफ्ट हो सकता है। उन केसेस में हम सीमेंटेड यूज करते हैं, एंड बिलीव मी, सीमेंटेड हो या अनसीमेंटेड हो, as long as it's done properly, it will last for your life. Next is losing weight is not going to matter. लोगों को लगता है कि अब तो हमारा हिप रिप्लेसमेंट हो गया, अब वेट लूज करने से कोई मतलब नहीं है। देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये हिप रिप्लेसमेंट है, अब इसके ऊपर आप जितना ज्यादा वजन डालेंगे, इसका जो पॉलीइथिलीन है ये वेयर होता है, ये 25-30 साल 40 साल चलेगा। अगर ये वेयर हुआ तो आपको रिवीजन लगेगा। तो इसी के लिए जो अपना वेट कंट्रोल में रखते हैं वो 50 साल तक भी जाता है। सो ऑब्वियसली अगर आपका हिप रिप्लेसमेंट हो गया, नाउ यू आर पेन फ्री, यू शुड डू योर डेली एक्सरसाइजेस टू कीप योर वेट अंडर चेक।